न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। न्यू विकास नगर के इंसुलेटेड वायर लगाने के कार्य का लौनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने किया शुभारंभ। बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं पर लगेगा विराम। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, लौनी में निर्बाध और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति के लिए भाजपा सरकार है संकल्पबद्ध। आबादी के बीच में छतों से जा रही एलटी लाइन से पूर्व में हो चुकी थी दुर्घटना। लंबे समय से स्थानीय कर रहे थे मांग। गुरुवार को लौनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 के न्यू विकास नगर के लिए सौगात लेकर आया। स्थानीय लोगों के लिए परेशानी और पूर्व में दुर्घटनाओं का कारण रहे आबादी के बीच से जा रही 11 kV एलटी लाइन को इंसुलेटेड करके वायर में बदलने, वैक्यूएट करके हटाकर नए खंभे लगाकर वायर को उच्चीकरण करने के कार्य का लौनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने किया शुभारंभ। 10 लाख से अधिक की लागत से होने वाले कार्य में न्यू विकास नगर में बिजली के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर पूर्ण विराम लगेगा। लौनी में निर्बाध एवं सुरक्षित विद्युत आपूर्ति के लिए संकल्पबद्ध है भाजपा सरकार। नंदकिशोर गुर्जर न्यू विकास नगर की जनता के द्वारा इंसुलेटेड वायर का कार्य शुभारंभ होने पर स्थानीय जनता ने विधायक नंदकिशोर गुर्जर का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हुए कहा, ये हमारे लिए भावुक क्षण है क्योंकि क्षेत्रवासी काफी समय से इस कार्य के लिए आंदोलनरत थे। माननीय विधायक जी ने वायदा किया और आज हम सभी को एलटी लाइन के कारण हो रही दुर्घटनाओं से सुरक्षित करने का कार्य किया है। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने विधिवत इंसुलेटेड वायर का शुभारंभ कर संबोधन में कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री माननीय AK शर्मा जी के द्वारा लगातार प्रदेश में निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति हेतु कार्य किया जा रहा है। लोगों की ये बरसों से मांग थी, आज ये मांग पूरी हुई है। लौनी में जल्द बिजली से संबंधित बड़ी योजनाएं आ रही हैं। इसके तहत पूरी लौनी में निर्बाध और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति हेतु शेष क्षेत्रों में बांस बल्लियों को हटाकर खंभे व ट्रांसफार्मरों का लोड बढ़ाया जाएगा, जिससे बिजली आपूर्ति प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप हो रही और लौनी आदर्श विधानसभा बने। अखंड आवाज न्यूज के लिए पूजा मिश्रा की रिपोर्ट। लगातार आप परियोजनाओं को उद्घाटन करते जा रहे हैं, लौनी की जनता को लगातार जो विकास कार्यों के लाभ मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लौनी के देवतुल्य भाई और बहनों ने जिस विषम परिस्थितियों में ये चुनाव लड़ा, देवता और राक्षसों के संग्राम में देवताओं की जीत हुई, राक्षसों की हार हुई। नहीं तो ये लौनी के अंदर होली नहीं मनती, तराई तराई होता। तो मेरी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। पिछले कार्यकाल में भी यहाँ कोई विधायक नहीं कह सकता कि मैंने 10 करोड़ रुपये का काम किया है। हमने यहाँ 6100 करोड़ का काम लौनी के अंदर कराया पिछले कार्यकाल में, जिसमें बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, तमाम चीज़ें, जल निकासी का पूरा अमाउंट लगभग 6100 करोड़ बनता है। इस बार हमने जैसे ही सरकार बनी, मैंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, मैंने नगर विकास मंत्री से मिलकर के 72 करोड़ रुपए 4 वार्डों की जल निकासी के लिए स्वीकृत कराया है। अभी कल भी आपने देखा होगा, हमने बसों को, जो इलेक्ट्रिक बस है उनको चालू कराया है। जो परिवहन का एक प्रॉब्लम लौनी के अंदर रहती थी, अब जो बिजली का, जो क्योंकि बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा, चिकित्सा ये मूलभूत चीज़ें हैं और बिना बिजली के तो आजकल जीवन ऐसा लगता है कि बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि पहले लाइट नहीं आती थी, लोगों को आदत थी, 6 घंटे की लाइट आती थी, वो भी कट कट के आती थी। ट्रांसफार्मर फूकते थे तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता था, महीनों में लगता था पैसे देकर भी। अब तुरंत बदलता है। तो लोगों को एक जीवन में एक ऐसी आदत डली है कि अगर बिजली 1 घंटे भी चली जाए तो लोग कहते हैं कि बिजली चलेगी, पहले होता था बिजली आ गई। तो उस चीज़ को शानदार करने के लिए पूरी लौनी के अंदर जो अभी जिला विकास योजना के तहत जो फंड है, उसमें जनप्रतिनिधियों का हो या तहसील की जो रिकवरी का हो, जो साथ टोटल मिला करके उसके द्वारा ये मैंने जिलाधिकारी जी से कहा था कि लौनी की स्थिति बहुत ख़राब है और यहाँ का प्रस्ताव बना करके हमारे SC साहब, एक्शन साहब और जेई सब ने मिलकर के बनाया था कि कहाँ ज़्यादा एकदम ज़रूरत है। तो वहाँ ऐसे 8 पॉइंट्स पे हमने काम शुरू किया अभी तक। और ये जितना भी लौनी के अंदर विद्युतीकरण का मसला है वो पूरी तरह से, मैंने ऊर्जा मंत्री जी से यहाँ हम कार्यक्रम भी लेने जा रहे हैं, उनसे बात करके लौनी के अंदर एक भी तार लटका ना हो, 24 घंटे बिजली आए, ये व्यवस्था हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। बिजली के दाम कम किए जा रहे हैं। बिजली की जो पहले प्राइवेट लोग आकर के घरों में घुसते थे, उस बात को कंट्रोल किया गया है। इसके लिए मैं अधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ और लौनी क्षेत्र के देवतुल्य भाई और बहनों को भरोसा दिलाता हूँ
कि मेरी उनके लिए जान हाजिर है। एक एक व्यक्ति का हम ख्याल बिना भेदभाव के कर रहे हैं। लौनी को नंबर 1 की विधानसभा बनाने के लिए हर क्षेत्र में हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। विधायक जी, सरकार का एक वादा था कि बिजली के बिल आधे कर दिए जाएंगे, अभी तक वो बिजली के बिल आधे देखने को नहीं मिले। बिजली के बिल 12 का बिल तो माफ़ी हो रहा है। बिजली के बिल आधे के लिए जो कंडीशंस हैं उसके लिए इनकम का भी है, तो वो सारी चीज़ें अभी सरकार बनी है। अभी एक पहली बैठक विधानसभा की हो जाए, उसके बाद पूरी की पूरी चीज़ें लोगों के सामने लीगली आ जाएंगी। तो वो घोषणा जो हुई है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वो घोषणा ही नहीं रहती, केवल जो हमने बोल दिया वो पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जाता है। तो उस पर काम चल रहा है। पहली जो कैबिनेट हुई है उसमें उस पर डिस्कशन भी हो चुका है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।